हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखिएगा एक क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स का लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन प्रिज्म से रिलेटेड है। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इफ अ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक्स सरफेस ए बी नॉर्मली एंड देन कम्स आउट फ्रॉम द सरफेस ए सी एट ग्रेजिंग इमर्जेंस। और यहाँ पर ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, यानी ये जो ग्लास है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए म्यू जी हैज बीन गिवन 3/2। आसपास लिक्विड होगा, क्योंकि लिक्विड का आरआई पूछा गया है, इसका मतलब है सराउंडिंग में लिक्विड है और उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा वो हमें बताना है। एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ और चीजें क्वेश्चन में दी गई हैं। वो क्या है? लाइट रे स्ट्राइक्स द सरफेस ए बी नॉर्मली, यानी इस सरफेस को अगर हम ए बी और इसको ए सी से मार्क कर लें। क्वेश्चन में दिया गया है कि जो प्रिज्म है ये इक्वेटोरियल प्रिज्म है, यानी इसके सारे एंगल जो है वो 60 डिग्री है। ए बी वाली साइड पर लाइट रे नॉर्मली गिरती है ऐसे। जब नॉर्मल इंसिडेंस होगा तो इस जगह पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस I1 होगा वो 0 हो जाएगा, और लाइट रे जब नॉर्मली गिरेगी तो ये सीधी ऐसे चली जाएगी और इस जगह पे जो एंगल R1 होता था वो भी 0 हो जाएगा। आपको ध्यान होगा इस जगह पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता था और यहाँ पर जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता था उसे हम I1 R1 से लिखते थे। इस स्थान पर जो इस जगह पे एंगल होता था उसे आमतौर पर R2 से लिखते थे। और लास्ट में इन्होंने दिया है इट कम्स आउट फ्रॉम द सरफेस AC एट ग्रेजिंग इमर्जेंस। ग्रेजिंग इमर्जेंस का मतलब हुआ प्रिज्म के सरफेस को टच करता हुआ निकलेगा, यानी लाइट रे यहां पर इसको टच करते हुए ऐसे एमर्ज कर जाती है। इट मींस एंगल ऑफ इमर्जेंस जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये बाहर वाले का बताना है, अंदर वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो ग्लास का है 3/2 दिया है, ये एंगल हमें पता करना पड़ेगा। आप सभी को याद होगा कि ये प्रिज्म का एंगल अगर ए हो तो R1 और R2 का सम ए के बराबर होता है। वी नो दैट R1 प्लस R2 इक्वल टू ए, यानी इस एंगल का और इस एंगल का सम एंगल ऑफ प्रिज्म के बराबर होता है। इसका मतलब 0 प्लस R2 वुड बी इक्वल टू 60 डिग्री। इसका मतलब R2 इक्वल टू 60 डिग्री आ गया, तो ये हमें पता चल गया कि R2 जो है वो 60 डिग्री है। करेक्ट। अब ये एंगल 60 आ गया, आपको ये पता चल गया ये 60 डिग्री एंगल है, ये एंगल 90 है। हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। इस पॉइंट को P से डिनोट कर लें। यहां पर स्नेल्स लॉ अगर लगाएं तो इस पॉइंट के लिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, यानी कि आप कह सकते हैं ये वाला जो मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है, इसमें एंगल जो है वो 60 डिग्री के बराबर है। और जो सेकेंड मीडियम लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यू से डिनोट किया है, ये हमें फाइंड आउट करना है, इसका एंगल 90 है। तो आपको ध्यान होगा हम लोग इस तरह से भी स्नेल्स लॉ को लिखते थे। तो आपको ध्यान होगा बेटा हम लोग स्नेल्स लॉ को इस तरह से भी लिखते थे, क्या? साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट इन फर्स्ट मीडियम इनटू RI ऑफ दिस मीडियम, यानी साइन R2 इनटू RI ऑफ दिस मीडियम, मतलब A म्यू जी शुड बी इक्वल टू RI इन सेकेंड मीडियम, यानी म्यू जो हमें पता करना है, एंड साइन ऑफ दिस एंगल दैट इज इक्वल टू साइन 90। तो ये आ गया साइन 60। ए म्यू जी जो है बेटे वो है 3/2 के बराबर। म्यू अपने को पता करना है और ये साइन 90 था, वो मैंने पहले लिखा था, ये साइन 90 है। साइन 91 होता इसे मार्क कर दें। साइन 60 होता √3/2 इंटू 3/2 इक्वल टू म्यू, इसलिए म्यू इक्वल टू हो जाएगा 3√3/4। तो इट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड इन विच दिस प्रिज्म इज इमर्जिंग। तो ये प्रिज्म का एक सवाल है। बेहतर होता है कि आप इसका डायग्राम सही से बना लें, उसके बाद आप उस पॉइंट पर स्नेल्स लॉ को इस तरीके से लगा दें जिसमें कि हम साइन ऑफ एंगल इन फर्स्ट मीडियम और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन दैट मीडियम एंड साइन ऑफ एंगल इन सेकेंड मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन सेकेंड मीडियम को इक्वेट करके करते हैं, तो हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता है। करेक्ट। तो आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट वीडियो में अगला क्वेश्चन लेंगे। थैंक यू।